अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है 2021। आज हम तंबाकू मुखालिफ दिन मना रहे हैं। तमाम दुनिया में आज ये दिन मनाया जा रहा है और जो इस साल की थीम है नो टोबैको डे की, वो है क्विट स्मोकिंग, क्विट एंड कमिट। तंबाकू छोड़ना है और दूसरों को भी तंबाकू छोड़ने की तलकीन करनी है। खासकर जो नौजवान पौध है, जिन पे आइंदा मुस्तकबिल की जो नौजवान पौध है, जिनको मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है, खासकर आम लोगों के इसके बारे में पता ना है कि तंबाकू नोशी से या टोबैको प्रोडक्ट से माहौल को, सेहत को कितना नुकसान पहुंचता है। हर साल लाखों अफराद लुक्मा अजल बन जाते हैं। जो ये लत है नौजवानों में पड़ गई है, बदकिस्मती से आज पेंडेमिक चल रहा है, तो इस वजह से फिजिकल इंटरेक्शन न हो सकी है, क्योंकि जो तालीमी इदारे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवेयरनेस देनी है लोगों को कितने नुकसान है तंबाकू नोशी से और इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने, जैसे कि पान, गुटखा, मसाला वगैरह। हमारा मुल्क तंबाकू नोशी इस्तेमाल करने में दूसरे नंबर पे आता है। तो लगभग हर साल कम से कम 8 से 10 लाख लुक्मा अजल बन जाते हैं तंबाकू इस्तेमाल करने से या इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से। हमारे मुल्क में भी इस नस्बत कानून है, कोप्टा एक्ट है। तो कोप्टा का मतलब है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, जो 2008 से हमारे मुल्क में नाफिजुल अमल है। और हमारे यहाँ जो है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, उसका मकसद है कि टू डिस्करेज द कंजप्शन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो इस कानून के मुताबिक मुल्क भर में जो भी तंबाकू नोश इंसान है, उसको यह पता होना चाहिए कि जो उसके सामने है, उनको हम कहते हैं पैसिव स्मोकर्स, उनको कितना नुकसान होता है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। खासकर जो हमारा एक्ट है, कोप्टा एक्ट, सेक्शन 4 के मुताबिक जो पब्लिक प्लेसेस है, आम जगह है, वहां इसको इस्तेमाल करने से ममनू करार दिया गया है। वहां प्रोहिबिशन है, वो इनको इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो भी उस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो ज़ाब्ते के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले तो 200 रुपया जुर्माना आयद होता था, क्योंकि कानून में अब तरमीम की गई है, अब कम से कम 1000 रुपया जुर्माना आयद होगा। हम सब जानते हैं कि जो तंबाकू नोशी है, तंबाकू नोश इंसान की उम्र कम से कम 10 साल घट जाती है बनस्बत उस इंसान से जो तंबाकू इस्तेमाल न करता हो। क्योंकि जो तंबाकू दूसरे प्रोडक्ट्स है जो ये इस्तेमाल करते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो तंबाकू कंपनियां हैं जो ये अपने प्रोडक्ट्स को फरोग कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन में मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हिदायत जारी की कि जो तंबाकू कंपनियां हैं जो अपने बिजनेस को फरोग कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक कॉन्स्पिक्यूअस जो स्पेस होती है अपने उस डिबिया पे, सिगरेट की डिबिया पे लिख जाए, उनको ये लिखना है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जो यहाँ पब्लिक प्लेसेस है, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज है, रेलवेज है, या हम कहेंगे जो पब्लिक सर्विसेज है, वाहन, कन्वेंसेस, उनमें ये ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। वहां पे ये साइन बोर्ड्स होनी चाहिए, या जो इस सिलसिले में जो मुंसलिक अफराद है उनको पता होना चाहिए जुर्माना आयद किस तरह करना है। तो खासकर हमारे यहाँ उतनी जानकारी अभी नहीं है। जो आज की जो थीम है क्विट एंड कमिट, तो इसमें इम्प्रेस करना है लोगों को जो इसके बैड इफेक्ट्स है, न कि समाज पे बल्कि माहौल पे भी। आम लोग को इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि जो ये प्रोसेस है तंबाकू बनाने में, इसमें कितना नुकसान होता है माहौल को, समाज को। चूंकि इसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मुनाफा कम है लोगों को। क्योंकि हम देखते हैं जो
तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ के जो पसमानदा लोग हैं वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में। तो वो किस लिए ये इस्तेमाल करते हैं? उनको शायद ये पता है कि हमें एनर्जी दे रहा है, या एंटरटेनमेंट के जरिए, या कोई और पीता है वो भी कश लेने की कोशिश कर रहा है, या उसको ये भी पता नहीं है कि जो ये इस्तेमाल कर रहा है प्रोडक्ट, ये चबाता है टबैको प्रोडक्ट्स, वो भी माहौल में ये कसाफत फैला रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है, क्योंकि वो जब वो थूकता है जरासीम वो फैल जाते हैं। आलमी सेहत इदारे के मुताबिक हर साल कम से कम 8 से 10 लाख लोग हमारे यहाँ भारत में लुकमा अजल बन जाते हैं। तो मकसद इसका है कि जो हम कह रहे हैं कि तंबाकू मुखालिफ दिन, लोगों में जानकारी पैदा करना है, आगाही पैदा करना है, खासकर नौजवान पौध में जो इस लत में इस वक्त पड़ी है, उनको आगाह करना है। क्योंकि आज पैंडेमिक चल रहा है, तो फिजिकल इंटरेक्शन न होने की वजह से आज वर्चुअल मोड के जरिए ये दिन हम मना रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि विद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एक हम गीर मुहिम चलाएं इसको रोकने में, क्योंकि इसमें कानून होने के बावजूद भी जो भी शख्स ये इस्तेमाल कर रहा है वो इसको नजरअंदाज कर रहा है। उसको पता नहीं कि मैं किसी चीज की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। फितरती तौर इंसान कमजोर है, वो हमेशा चाहता है ज्यादा मुनाफा कमाऊं और दूसरे के हुकूक को नजरअंदाज करूं। तो हर साल कोई ना कोई थीम होती है। इस साल की थीम है कोई टेंट को मिनट, हमें नशा छोड़ना है और जो बाकी जिंदगी बची की उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो पसमानदा तबके के लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन टबैको प्रोडक्ट्स या तंबाकू जो दूसरी शय है, क्योंकि जो इसमें खासकर जहरीली चीज होती है वो होती है निकोटीन। वो खून में मिल जाती है, फिर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है डोपामाइन। आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान को अपने इस कंट्रोल में लेती है, फिर उसको कोई चारा नहीं है ये इस्तेमाल करने से। और खासकर हम देखते हैं जो औरतें इस्तेमाल करते हैं उनका बच्चा भी फिर कमजोर होता है। तो हमें चाहिए सोसाइटी में इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है विद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, ताकि जो आने वाली नस्ल है उनको ये पैगाम मिले जो मकसद है इसका नो टबैको डे को ये फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जमीनी हकाइक को मद्देनजर देखकर। क्योंकि आजकल जो भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो क्यों इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको ये भी पता नहीं है। चाहे वो उनके ऊपर स्ट्रेस हो या एग्जाम का प्रेशर हो, मगर दरअसल विद डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट्स इस चीज को छोड़ना है। यह हर जी शऊर शख्स पे जिम्मेदारी आयद होती है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी दे, और जो पब्लिक प्लेसेस है वहां इन साइन बोर्डों की तरफ ध्यान दे, या जहां कहीं भी ना हो लगानी चाहिए। क्योंकि हर शख्स इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। जो हमारा एक्ट है कोप्टा एक्ट, तो उसके बारे में खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं या दीगर जोमा हैं उन पे जिम्मेदारी आयद होती है, ताकि हर शख्स जो हमारे समाज का एक अहम सतून है उसको ये एहसास होना चाहिए चाहे मेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, इसमें कोशिश करे ताकि आइंदा वाली नस्ल इस लत से बचे। तंबाकू नोशी से कई बीमारियां लाहक होती है। पहले ये कि कैंसर होता है, इससे लंग कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, बीनाई कम होती है। मजीद तहकीक के हिसाब से जो आजकल ये पैंडेमिक चल रहा है, जो स्मोकर्स हैं उनको ये ज्यादा अटैक कर रहा है। इसलिए अगर पैंडेमिक कल खत्म होगा फिर भी उनको ये हमेशा ये साथ रहेगा ये बीमारी। तो हमारे मुल्क में जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं, तो खासकर जो हमारी शुमाली मशरकी रियासतें हैं वहाँ ये ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जो हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, शिमला है, चंडीगढ़ में वो फ्री जोन्स हैं। वो कैसे फ्री जोन्स बन गए?
چونکہ انہوں نے بہت کوشش کی اس کے بارے میں، اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کریں گے آئندہ کے لیے ہم ایک ہمہ جہت کوشش کریں گے اس وبا کو روکنے میں، اور آگہی کریں گے لوگوں میں، خاص کر نوجوانوں میں، تو تاکہ اس نشے سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ سلام۔